नमस्ते स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन को कंप्लीट कर लिया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए थे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? द चेंज इन पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और ये भी कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और सिंपल लैंग्वेज में कई डेफिनेशन हो सकती है डिफरेंट लैंग्वेज सेंटेंस में। द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट with change in medium. The change in path of light with change in medium means लाइट रे का, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आपने देखा होगा कि हम एक टम्बलर लेते हैं, कोई एक पानी का जग लेते हैं और उसमें हमने देखा है कि हम कोई पेंसिल डाल दें। पेंसिल क्या होती है? स्ट्रेट होती है, बट वो पेंसिल हमको क्या है, थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, उठी हुई दिखाई देती है। तो ऐसा किसके कारण होता है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार मछली पकड़ने जाते हैं और जो मछली की पोजीशन होती है वो कुछ और होती है, एक्चुअल जो पोजीशन होती है वो कुछ और होती है, और जो हमको सरफेस से दिखाई देती है वो कुछ और होती है। तो एक्चुअल जो पोजीशन होती है वो थोड़ा हटके होती है, उससे जो हमको दिखाई देती है वो अपेरेंट या फिर इमेजिनरी पोजीशन होती है। क्यों? ऐसा किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो हिंदी में, इंग्लिश में आप ये कोई भी एक लैंग्वेज यूज कर सकते हो, कोई भी एक डेफिनेशन दे सकते हो। द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? तो ये नोट डाउन कर लें। ये इसका डायग्राम है। मान लेते हैं कि ये एयर मीडियम है और ये गिलास मीडियम है, ठीक है। ये वायु है और ये शीशा है। यहाँ से रे ऑफ लाइट आई और इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जिसका नाम हम रखेंगे नॉर्मल। ये हमारी होगी इंसिडेंट रे, जिसको हिंदी में आपतित किरण बोलेंगे। ये नॉर्मल, अभिलंब। अब ये इस गिलास से ऐसे सीधा जानी चाहिए थी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है और इस तरह से जाती है। इस रे का क्या नाम होगा? रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल का नाम रखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण।
नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा इसका नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या नाम होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तित कोण। तो ये हमारा किसको शो करता है? रिफ्रैक्शन को। तो ये नोट कर लें, और इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लें। अब अगर हम इनको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी एक डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या होगी? विच इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, नॉर्मल आपको पता ही है, ए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सरफेस या फ्रॉम इंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्मल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? आपतित कोण। आपतित कोण। ऐसे ही अपवर्तित कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तित कोण। तो एक पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे दो लॉ हैं। फर्स्ट क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे and refracted ray all lie in same plane. Incident ray, normal ray and refracted ray all lie in same plane. आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में लाई करते हैं। सेकेंड, यह सदैव सभी एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always constant for a particular pair of medium. This is also called
स्नेल्स लॉ, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। फर्स्ट सेकंड क्या है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो ये भी पूछा जाता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपको ये डिफाइन करना है स्नेल्स लॉ में। देखो कि इसका मतलब है कि जो कॉन या साइन कॉन कीजिए, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. आपतित कोण साइन की जिया और अपवर्तित कोण साइन की जिया का जो अनुपात होता है वो अचर होता है, ठीक है, एक मीडियम के लिए। इसी को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कि हमको मैथमेटिक्स का ऐसा कुछ नहीं करना है, बस हमको सिर्फ वैल्यू दी हुई होंगी एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। हमको साइन के रेस्पेक्ट में उनको पुट करना है, जैसे 30 दे रखा हो तो साइन 30 अपॉन साइन 60। तो यहाँ से जो भी हमारा आएगा वो एक कांस्टेंट होगा एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए। हम किसी भी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन की अगर वहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, आई और आर की वैल्यू निकालते हैं, तो किसी भी पॉइंट पे निकालने वो एक कांस्टेंट होगी। तो यही है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। ठीक है, तो आप नोट कर लें। नेक्स्ट, देखो अभी हमने पढ़ा था मीडियम, या पहले मीडियम को बाद में डिफाइन करता हूं। अभी हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लाइट एक पार्टिकुलर मीडियम से दूसरे पार्टिकुलर मीडियम में जा रही है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको पता होना चाहिए मीडियम, माध्यम। माध्यम क्या होता है, ए सब्सटेंस, या फिर आप मटेरियल कह सकते हो, और मटेरियल फ्रॉम विच लाइट कैन पास, कैन ट्रांसमिट या पास। ए सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच लाइट कैन पास, ऐसा पदार्थ या पदार्थ जिससे प्रकाश गुजर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, माध्यम। माध्यम हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक रेयर मीडियम, हिंदी में कहें तो विरल माध्यम, दूसरा डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। रेयर मीडियम, देखो रेयर मीडियम मीन्स विरल माध्यम, ऐसा माध्यम जिसके कण
दूर दूर हो उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम। रेरर मीडियम, विरल माध्यम, ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर हो उसको क्या कहेंगे? विरल माध्यम। द मीडियम whose density is less and light can and more light can pass in it. The medium whose density is less and more light can pass in it. ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर हो उसी को क्या कहेंगे? विरल माध्यम। The medium whose density is less and more light can pass, और जिसमें से प्रकाश अधिक मात्रा में गुजर सके उसको क्या कहेंगे हम? रेयर मीडियम। दूसरा डेंसर मीडियम। The medium whose density is more and less light can pass through it. ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास हो उसे हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम। अब कोई भी हमारे पास दो मीडियम होंगे, हमको कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है तब डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास दो मीडियम हो एक दूसरे से हम कंपेयर कर सकें। मान लें कि हमारे पास एक बाल्टी में वाटर है और दूसरी बकेट में कर्ड है, ठीक है? तो कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है? अब देखो, अगर हम दोनों को उल्टा दें फैला दें तो पानी बहुत दूर तक जाएगा बहता हुआ, लेकिन जो कर्ड है वो कुछ ही दूरी तक जा पाएगी। तो इसलिए इन दोनों के रेस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे? वाटर इज रेयर एंड कर्ड इज डेंसर। क्लियर? तो मीडियम की डेंसिटी बताने के लिए हमारे पास दो मीडियम होने कंपलसरी हैं, और ये याद रखना रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। मान लें गिलास ले लें और एयर ले लें, तो एयर क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर होते हैं, और गिलास हमारा क्या हो जाएगा? डेंसर, उसके पार्टिकल पास पास होते हैं। नेक्स्ट, what happens when light travels from air medium to glass? क्या होता है जब प्रकाश एयर वायु से शीशे में प्रवेश करता है? तो देखो, ये एयर मीडियम मान लेते हैं हम और ये गिलास, तो इन दोनों में कौन सा रेयर हुआ? एयर हमारा क्या हुआ? रेयर मीडियम, विरल माध्यम, और गिलास क्या हुआ? डेंसर, सघन। तो यहां से कोई रे ऑफ लाइट आई। अब देखो, जो लाइट है वो ज्यादा पास करेगी एयर मीडियम में, तो यहां से कोई लाइट आई, और ये ग्लास है नीचे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल आई, ये ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये टुवार्ड द नॉर्मल बेंड कर जाती है, और ये एंगल आर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसको भी हम लॉ में लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपतित कोण अपवर्तित कोण के समान नहीं होता, ठीक है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर?
इसको भी लॉ में लिख सकते हो आप। तो देखें कि जब भी ऐसा होता है तो एंगल आई मोर होता है एंगल आर से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है जब लाइट एयर से गिलास में ट्रेवल करती है, पास करती है, ठीक है, ये नोट कर लें। नेक्स्ट, what happens when light travels glass to air? क्या होता है कि जब प्रकाश गिलास से और एयर में प्रवेश करता है, तो ये हमारा गिलास हो गया, हमने इसको क्या मान लिया, गिलास, और ये गिलास क्या होगा हमारा, डेंसर मीडियम, और ये एयर, एयर क्या होगी, रेयर मीडियम, ठीक है। तो यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये नॉर्मल, ये आई, और ये ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से अबे मूव करेगी, ठीक। तो ये एंगल आर, तो इस केस में इंसिडेंस एंगल लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा, क्योंकि एयर में जो लाइट है वो ज़्यादा ट्रेवल करेगी, ठीक, ये नोट कर लें। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in medium. The ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium, प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। तो इसको हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द speed of light in medium, प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम c से दिखाते हैं और मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको v से दिखाते हैं। तो n c बटे v, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, n c बटे v, और इट हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों की यूनिट एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। और
सेकंड डेफिनेशन में आप इसकी में जो हमारा रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लेना, या ये लिख लो द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला ये है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में आगे हम करते हैं। अब देखो, अगर मान लेते हैं हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि एयर से जो लाइट है वो गिलास में जा रही है, एयर से जो लाइट है वो गिलास में जा रही है। तो इसको हम क्या दिखाएंगे, लिखेंगे कैसे, ए एन जी, ठीक है। द स्पीड ऑफ, बोलेंगे कैसे, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, अब मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर 2 है, ठीक है, मान लेते हैं। तो इसका अगर हम उल्टा कहें कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा। तो हम इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गिलास एयर, इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रेसिप्रोकल होता है किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट है, वो कर लेते हैं। लिखते हैं, लाइट enters from air to glass having a refractive index (1.5). Find the speed of light in glass. Speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कहता है कि प्रकाश एयर माध्यम से शीशा या गिलास में प्रवेश करता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है गिलास में, प्रकाश की गिलास में चाल ज्ञात करें। और स्पीड ऑफ लाइट आपको वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको 3 × 10⁸ दी हुई है। तो हमको क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितना है 1.5, और स्पीड ऑफ लाइट सी दिया हुआ है कितना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, एच जैसा कि n बराबर c/v होता है, ठीक है, n बराबर c/v। मैं यहाँ कर देता हूँ, गिवन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक आपको कितना दिया हुआ है? 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीन्स मीडियम v आपको बतानी है। जैसा कि हम जानते हैं n = c/v होता है, तो v हमको निकालना है, v = c/n हो जाएगा। तो इसको कैसे कर लेंगे? v = c कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन n 1.5 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे? v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमारी आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में आने की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको अच्छे से रिपीट कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना।